नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रचंड बहुमत से एनडीए की जीत हुई और इस जीत के बाद लगातार नेताओं का दौर जारी है राजधानी पटना में। और सुबह से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लोग मिलने आए और देखा जाए तो कार्यालय में भी, जो जदयू कार्यालय है, कार्यालय में भी लोग मिलने आए हैं। और इसी दरमियान महेश्वर हजारी, जो बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं और जो नए एमएलए के तौर पर वैशाली के बने हैं, वो है सिद्धार्थ। और उन दोनों ने सरकार को पूरी भूरी सरकार की प्रशंसा करते हुए क्या कुछ कहा है, सबसे पहले सुनिए आप। सर, इस ऐतिहासिक जीत को क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और मैं अपने नेता नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति, विजन और कार्य करने की जो शैली है, उसके आधार पर जनता ने भारी बहुमत से जिताने का काम किया। और हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं, लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव लड़े, 5 बार लगातार चुनाव जीतने का काम किए, सांसद बने। लेकिन बहुत सारे नेता देखे, देश में चूँकि एमपी भी बनने का मौका मिला, लेकिन नीतीश कुमार जी एक व्यक्ति ऐसा है जो बोलते हैं वही करते हैं। नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री हुए थे तो हम लोग नहीं सोचते थे कि बिहार भी संभलेगा, लेकिन बिहार में जो स्थिति थी, पहले 50 किलोमीटर रोड चलते थे तो गाड़ी गैरेज में जाती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी के आने के बाद रात दिन विकास करने का काम किया उन्होंने। और जिस तरह से उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किए, तो महिलाओं का जो आत्मविश्वास जीतने का काम किया नीतीश जी, जो महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना देने का काम किए, साइकिल योजना चलाने का काम किए। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कदम में कदम मिला कर चल रही है। यदि एक महिला शिक्षित हो जाती है परिवार में, तो पूरा परिवार सुधर जाता है। तो महिलाओं को आगे आना जरूरी था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने नेता नीतीश कुमार जी के कारण, जो आज सारे के सारे उम्मीदवार जो एनडीए गठबंधन के हैं, कि उनकी कृपा आशीर्वाद से क्या लग रहा है कि 10,000 की वजह से ये हो गया? 10,000 की वजह से नहीं, 10,000 का नहीं, इससे पहले भी 2005 में भी हम लोगों ने 2008 से साइकिल योजना जो चलाए, उस समय भी महिला सब लोग हंसता था, नीतीश कुमार जी पर टीका टिप्पणी करता था। लेकिन वही महिलाएं आज बाल बच्चेदार हो गई। आज वो देखती है जो उनके क्रियाकलाप से, काम से जो साइकिल देने का काम किया, आत्मबल बढ़ा। आज वह महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके नीतीश कुमार जी के साथ देने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि महिलाएं पुरुष सबको साथ देने का काम किया। विपक्ष का काम है विरोध में बोलना। हम लोगों का काम है अपना कर्म करके जनताओं के बीच में जाना। हम लोगों ने कर्म करके गए। नीतीश कुमार जी ने विश्वकर्मा के रूप में पूरे बिहार को संभालने का काम किया, विकास करने का काम किया है। इसीलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में जो भारी जीत हुई है। और मैं समझता हूँ जो हम लोगों का नारा था बिहार विधानसभा चुनाव 2025 फिर से नीतीश 225, वो जनता ने पूरा करने का काम किया है। और पुनः नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द शपथ लेंगे, पुनः मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव आयोग पे सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग के साथ भाजपा एनडीए ने मिलकर इस तरह किया है। चुनाव आयोग ने दूध का दूध, पानी के पानी करने का काम किया। कहीं एक वोट के इधर उधर नहीं हुआ है और कर भी नहीं सकता है। जिस तरह का था, वहाँ कैमरा लगा हुआ था, हम लोग भी काउंटिंग में थे, कोई चाह के भी गड़बड़ी नहीं कर सकता। एक सवाल और कह रहे कि मशीनरी का कमाल है, क्या इसमें नहीं, कोई मशीनरी कमाल नहीं है। हम लोग अपने घूमते थे, हम लोगों के साथ जितने कार्यकर्ता घूमते थे, जब वोट मांगने जाते थे महिलाएं से या पुरुष से, तो जब वोट, चूँकि मोटरसाइकिल से वोट मांग रहे थे, तो लोग नहीं समझ पाते थे कौन पार्टी के हैं। जब नीतीश जी और मोदी जी के नाम कहते थे तो मुस्कुरा देती थी, कहती थी जिसका खाया है उसको वोट देंगे। तो सीधा बात है कि वोट से जीते हैं हम लोग, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। घोषणाएं उन्होंने की कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे। घोषणा करना अलग है, लेकिन घोषणा करके लागू करना है। तो मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से जो यात्रा भी निकाले थे, उसमें जितनी घोषणाएं उन्होंने की, सबको कैबिनेट अप्रूवल करा कर उन्होंने टेंडर करा के कार्य प्रारंभ कर दिए। तो नीतीश कुमार जी के इच्छा शक्ति, विजन के कारण आज देन है जो हमारे बिहार में, जो हमारे नीतीश जी और मोदी जी का जो जोड़ी है, वो जोड़ी को लोगों ने स्वीकार किया। और आने वाला दिन में कब करवा रहे हैं? बहुत शीघ्र ही शपथ ग्रहण होगी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें शामिल होंगे। सर, डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है कि 3 डिप्टी सीएम हो सकता है, एलजेपीआर से भी डिप्टी सीएम हो सकता है। ये उच्च स्तरीय बात होगी, उसमें शीर्ष नेतृत्व जो होगा फैसला लेगा। एकदम पीएम साहब अपने घोषणा किए, जो हम अगला शपथ ग्रहण में आने वाले हैं। ये बिहार के तमाम मतदाताओं की माननीय मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास की जीत है और उसी वजह से ये प्रचंड बहुमत आया है। विपक्ष कह रहे हैं SIR की जीत।
क्या SIR की जीत हुई है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। SIR में तो जो लोग जिस कारणों से हटे हैं वो सभी दलों के लोग हैं। वो ऐसा थोड़ी कि विरोधी दल जो अभी आरजेडी के हैं उन्हीं के हैं, सभी दलों के जो लोग हैं। मेरे परिवार से भी एक आध व्यक्ति जो मेरे गार्जियन ही मृत थे, उनका नाम हटाया गया है। तो ये तो नॉर्मल प्रक्रिया था जिसके तहत ये सब काम हो रहा था। सिद्धार्थ जी, आपके सीट पर बड़ा विरोध कहा जा रहा था सीएम के कार्यक्रम में भी हंगामा हुआ था, यहाँ जदयू कार्यालय में भी कुछ लोग पहुंच गए थे आपके खिलाफ से, फिर भी सीट निकाल लिया आपने। आप विरोध की बात कर रहे हैं, मैं 32,000 वोटों से जीत के आ रहा हूँ, विरोध कहाँ है? विरोध नहीं था, वो तत्कालीन जो कारण से हो सकते हैं। कुछ लोग जो टिकट के दावेदारी में अपना नाम दर्ज कराए हुए थे, उन्होंने ऐसा माहौल बनाया था कि वो कुछ उल्टा सीधा करके और कुछ अपनी बात कर। अब 3-4 लोगों की बातों को सुन के और 3.5 लाख मतदाताओं के बात पर को छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। आज मैं 32,000 वोटों से जीत के आया हूँ और ये वैशाली विधानसभा के तमाम मतदाताओं की जीत है, एनडीए के साथियों की जीत है। सीएम का चेहरा इस बार जनसुराज के द्वारा कहा जा रहा है कि ये पैसे के बल पर बहुमत बनाया। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये किस आधार पे आप कह सकते हैं कि पैसे का महिलाओं को दिया गया? ये माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए और उनके रोजगार की बात सोचने वाले हैं और इस वजह से ही महिलाओं ने बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया है। सिद्धार्थ जी, अभी थोड़ी देर पहले सीएम आवास भी आप पहुंचे थे, क्या मंत्री बनेंगे? नहीं, वो मेरे अभिभावक हैं और राजनीति में उन्होंने मुझे जो आज मैं हूँ वो उनकी वजह से हूँ। बहुत सारे कारण हैं। तो चुनाव जीतने के बाद एक अभिभावक से आशीर्वाद लेना सबसे बड़ी बात होती है। तो चुनाव जीतने के बाद मैं सबसे पहले उनके पास गया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और कोई बात नहीं। हार के बाद आरजेडी में खलबली मच गई है सिद्धार्थ। तो बिल्कुल मचेगी, ये तो स्वाभाविक बात है कि उनकी करारी हार हुई है और खलबली तो बचेगी। रोहिणी आचार्य ने पार्टी और परिवार भी छोड़ दिया। अब ये तो उनके परिवार के अंदरूनी मामले हैं, मैं इसमें नहीं कुछ कहना चाहूँगा। सिद्धार्थ जी, एक सवाल यह भी है कि लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि क्या जदयू ने सभी विधायकों को पटना बुलाया है? नहीं, नॉर्मली हम अब जैसे शीर्ष नेतृत्व से ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम लोग आके अपने नेताओं से मिलते हैं। चुनाव जीतने के बाद एक उत्साह का माहौल होता है, तो आके अपने जो हम लोग चुनाव में पहुंचेंगे, मतलब बहुत सारे लोग जो दूर हैं तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जो नज़दीक है पहुंचने की स्थिति में तो आ जाएंगे वो लोग। कब तक होगा? अब ये तो नेतृत्व तय करेंगे और हम लोग उनके साथ। सीएम नीतीश कुमार 2025 से 30, फिर से नीतीश। तो आपने सुना इन दोनों नेताओं ने जिस तरह से नीतीश कुमार के कार्य और नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता है, इन चीज़ों पर उन्होंने अपनी सहमति दी और बताया कि नीतीश कुमार ही एक ऐसे शख्स हैं इस राजनीति में, बिहार की राजनीति में, जो हर कुछ संभव कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब ये देखना होगा कि सरकार बनेगी, विधायक दल के नेता किसको चुना जाएगा, ये 2-3 दिन में भी साफ हो जाएगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।